इनर प्रोडक्ट स्पेसेस का ये छठा वीडियो है, 6th वीडियो ऑन इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। इन दिस वीडियो वी सी सम रिजल्ट्स ऑन द नॉर्म। पहला रिजल्ट सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर, नॉर्म ए अल्फा प्लस बी बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, मॉड ए होल स्क्वायर इंटू नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर प्लस मॉड बी होल स्क्वायर इंटू नॉर्म बीटा होल स्क्वायर प्लस ए बी बार इंटू इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस इसी का एक कंजुगेट है। ध्यान से देखें, ए कंजुगेट हो गया, बी का डबल कंजुगेट और अल्फा बीटा माने ये हो जाएगा अल्फा बीटा बार। और यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू फील्ड एफ सेमीकोलन अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू वी ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं, इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी अल्फा कामा दिस इज इक्वल टू प्रूफ। नॉर्म का डेफिनेशन तो आपको याद होगा ही है। नॉर्म अल्फा इज डिफाइंड बाय अंडर रूट इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा, दैट इज नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा। सारा कैलकुलेशन इसी पर बेस्ड रहेगा जो भी करोगे आप। तो ऐसे ही है ये, नॉर्म ए अल्फा प्लस बी बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ए अल्फा प्लस बी बीटा कामा ए अल्फा प्लस बी बीटा। ऐसा अब हम लीनियरिटी लगा रहे हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी IP2 इक्वल्स टू ए इनर प्रोडक्ट अल्फा कामा ये पूरा का पूरा ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस बी और बीटा के साथ इसकी पेयरिंग बीटा कामा ए अल्फा प्लस बी बीटा। लॉजिक लिखिए भाई, लीनियरिटी। अब सेकंड आर्गुमेंट पर जो लीनियरिटी लगती है उसको बोलते हैं कंजुगेट लीनियरिटी, इक्वल टू ए करली ब्रैकेट। शुरू करें, ए कंजुगेट इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा प्लस बी कंजुगेट इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा, करली ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस बी करली ब्रैकेट ए कंजुगेट इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा प्लस बी कंजुगेट इनर प्रोडक्ट बीटा बीटा इक्वल्स टू ए बार इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा प्लस ए इंटू बी बार इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस ए बार इंटू बी इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा प्लस बी बार इनर प्रोडक्ट बीटा बीटा। मैं समझता हूँ रिजल्ट आपको अब दिखने लगा होगा। जो लाना है मिलाओ, जेड जेड बार बराबर होता है मॉड जेड होल स्क्वायर। तो ये हो गया पहला वाला टर्म, ये आखिरी वाला दूसरे नंबर पे लिखा है, फिर ये लिखा है ये वाला, फिर ये वाला है, लिख दो इसी को। बराबर के नीचे बराबर, मॉड ए होल स्क्वायर और अल्फा अल्फा मतलब क्या हुआ, नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर। फिर लास्ट वाला लिखिए प्लस मॉड बी होल स्क्वायर और इनर प्रोडक्ट बीटा बीटा मीन्स नॉर्म बीटा होल स्क्वायर। फिर इसको लिखिए प्लस ए बी बार इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस ए बार बी इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा। यही प्रूव करना था। ऐसे ही मैं 2-4 रिजल्ट और भी बताऊंगा आपको। सब इसी धुन के हैं, इसी रिदम के हैं, इसलिए हमने सब इकट्ठा एक साथ प्रेजेंट करना उचित समझा। नंबर 2, नॉर्म अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर प्लस नॉर्म बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा एंड नॉर्म अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर प्लस नॉर्म बीटा होल स्क्वायर माइनस 2
रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा फॉर ऑल। वही चीज़ है फिर ना, इन एन इनर प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखना था लैंग्वेज, इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी एफ कामा, ऐसा ऐसा प्रूफ। नॉर्म अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू अल्फा कामा अल्फा प्लस बीटा कामा अल्फा प्लस बीटा बाई लीनियरिटी इक्वल्स टू अल्फा अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा बीटा। कंजुगेट लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाया हमने, अल्फा का कोफिशिएंट 1 है, बीटा का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 बार बाहर निकलेगा, 1 बार 1 ही होता है। तो यहाँ पे लॉजिक लिख दो। इसके पिछले वाले में, पहले वाले में इस स्टेज पर लॉजिक लिखना मैं भूल गया था, वहाँ पे लिख दीजिएगा। बाई कंजुगेट लीनियरिटी दिस इज नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर प्लस, लास्ट वाला लिखो, नॉर बीटा होल स्क्वायर प्लस इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा को हम लिख दें इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा बार इक्वल्स टू नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर प्लस नॉर बीटा होल स्क्वायर प्लस जेड बार बराबर होता है ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ जेड। तो इसको हम लिख देंगे 2 रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा। एक हो गया। अब दूसरा देखिए, ऐसे ही सिमिलर, प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर। आल्सो नॉर्म अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू इनर प्रोडक्ट अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू, पहले लीनियरिटी लग रहा है, अल्फा कामा अल्फा माइनस बीटा, फिर ये -1 बाहर निकलेगा, बीटा कामा अल्फा माइनस बीटा, लॉजिक में नहीं लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू, आप कंजुगेट लीनियरिटी लगाइए, अल्फा अल्फा माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, फिर ये माइनस पॉजिटिव बीटा बीटा इक्वल्स टू पहला टर्म, फिर दूसरा आखिरी वाला लिखिए ये वाला, और फिर इन दोनों के बीच से माइनस कॉमन लेके करली ब्रैकेट में लिखिए इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा को हम लिख दें अल्फा बीटा बार। इसे नंबरिंग कर दो 1, और ये वैल्यू किसकी थी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की। दिस इज इक्वल टू नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर प्लस नॉर्म बीटा होल स्क्वायर माइनस, फिर वही है जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2 रियल पार्ट ऑफ जेड आ गया। और इसमें अब हम कुछ डिडक्शन की बात करेंगे। एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो। एडिंग 1 and 2, नॉर्म अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस नॉर्म अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म बीटा होल स्क्वायर। नेक्स्ट, सबट्रैक्टिंग 2 from 1, subtracting subtracting 2 from 1, we have norm alpha plus beta whole square minus norm alpha minus beta whole square is equal to, इसमें से इसको घटाओगे तो हो जाएगा 4 times रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा। ये सब रिजल्ट्स स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं,
याद रखें बेहतर है, लेकिन अगर नहीं याद है तो इनको डिराइव करना भी बहुत ईजी है, 3-4 स्टेप में हो जाता है फटाफट। तो 2 हो गए। तीसरा, इन्हें मैं साइड में कहीं लिख लेना चाहता हूं। नॉर्म अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस नॉर्म अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म बीटा होल स्क्वायर, नॉर्म अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस नॉर्म अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4 रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा। नंबर 3, in an inner product space VF, norm alpha plus iota beta whole square is equal to norm alpha whole square plus norm beta whole square plus 2 times imaginary part of inner product alpha beta and norm alpha minus iota beta whole square equal to norm alpha whole square plus norm beta whole square minus 2 imaginary part of alpha beta। बिल्कुल पिछले जैसा ही है। आई आइलर्स आइडेंटिटी है, अंडर रूट -1 इज डिनोटेड बाई आयोटा, जिसको हम लोग आई पढ़ते हैं। प्रूफ, नॉर्म अल्फा प्लस आई बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू, लीनियरिटी लगाएं पहले आप, अल्फा कामा सेकेंड आर्गुमेंट, फिर ये स्केलर बाहर निकलेगा प्लस आयोटा टाइम्स बीटा कामा सेकेंड आर्गुमेंट, लॉजिक लिख दीजिए, बाई लीनियरिटी इक्वल्स टू, अब कंजुगेट लीनियरिटी लगेगा, अल्फा अल्फा प्लस आयोटा बार और अल्फा बीटा, क्लियर, प्लस आयोटा जो बाहर पहले से बैठा है, इसके बाद ब्रैकेट लगा दिया, फिर कंजुगेट लीनियरिटी लगाओ, इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा प्लस आयोटा बार इनर प्रोडक्ट बीटा बीटा, लॉजिक लिख दो बाई कंजुगेट लीनियरिटी, बाई कंजुगेट लीनियरिटी, ऐसा। इक्वल्स टू नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर, आयोटा का कंजुगेट माइनस आयोटा होगा, ठीक ना, प्लस आयोटा, बीटा अल्फा को हम लिख दें अल्फा बीटा बार, थोड़ा मौखिक कर लें, इसका कंजुगेट माइनस आई होगा, माइनस आई में आई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस आई स्क्वायर, दैट विल बी +1, तो हो जाएगा प्लस नॉर्म बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर प्लस नॉर्म बीटा होल स्क्वायर माइनस आई कॉमन ले लो, तो ये बचेगा इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा माइनस इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा बार इक्वल टू नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर प्लस नॉर्म बीटा होल स्क्वायर माइनस आई करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट में लिखा है जेड माइनस जेड बार, जेड माइनस जेड बार बराबर होता है 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये, सो दिस इज इक्वल टू नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर प्लस नॉर्म बीटा होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर माने +1, तो जाएगा +2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा बीटा, नंबर 1। इसी प्रकार से आप इसको प्रूव कर लें, ये वाला ऐसे ही, तो ये वैल्यू इसकी आई है,
also norm alpha minus I beta whole square equal to inner product alpha minus I beta equals to alpha comma second argument alpha minus I beta माइनस आई बाहर निकलेगा और बीटा कामा सेकंड आर्गुमेंट अल्फा माइनस आई बीटा इक्वल्स टू अल्फा अल्फा माइनस आयोटा बार अल्फा बीटा माइनस आई ब्रैकेट में बीटा अल्फा माइनस आयोटा बार बीटा बीटा इक्वल्स टू अल्फा अल्फा प्लस आयोटा अल्फा बीटा माइनस आयोटा अल्फा बीटा बार और माइनस आयोटा इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा आई नॉर्म बीटा होल स्क्वायर आई का कंजुगेट माइनस आई माइनस पहले से मौजूद है तो आई हो गया इक्वल्स टू नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर इसको यहीं लिख देना था किस लिए ढूंढना और यहां देखो माइनस आई स्क्वायर मतलब प्लस वन प्लस नॉर्म बीटा होल स्क्वायर अब बच गए ये दोनों माइनस आयोटा हमने कॉमन लिया ना प्लस आयोटा सॉरी प्लस आयोटा कॉमन लिया तो क्या बचेगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा बार अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट इक्वल्स टू नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर प्लस नॉर्म बीटा होल स्क्वायर प्लस आयोटा ब्रैकेट में जेड माइनस जेड बार बराबर होता है 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड सो दिस इज इक्वल टू नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर प्लस नॉर्म बीटा होल स्क्वायर और i इंटू आई माइनस वन माइनस 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा बीटा नंबर 2 ये वैल्यू किसकी है नॉर्म अल्फा माइनस आई बीटा होल स्क्वायर की यही प्रूव करना था अब इससे हम डिडक्शन निकाल लें उस तरह से एक बार दोनों को ऐड करके एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एडिंग 1 and 2 पहला डिडक्शन एडिंग 1 and 2 नॉर्म अल्फा प्लस आयोटा बीटा होल स्क्वायर प्लस नॉर्म अल्फा माइनस आयोटा बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ये दोनों बचेंगे ट्वाइस होकर के ट्वाइस नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस नॉर बीटा होल स्क्वायर एंड नो नेक्स्ट इसे भी यहां लिख लें नॉर्म अल्फा प्लस आई बीटा होल स्क्वायर प्लस नॉर्म अल्फा माइनस आई बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर प्लस 2 नॉर बीटा होल स्क्वायर अल्फा प्लस आयोटा बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू तो हो जाएगा 4 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा बीटा ये दो रिजल्ट ये हो गए तो इसको यहां भी लिख लें सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1 नॉर्म अल्फा प्लस आई बीटा होल स्क्वायर माइनस नॉर्म अल्फा माइनस आई बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा बीटा ठीक मिटाता हूं एक एक्सप्रेशन है जिसको पोलराइजेशन आइडेंटिटी कहते हैं पोलराइजेशन आइडेंटिटी
और इन्हीं को देख के आप तुरंत समझ जाएंगे, हमें उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस VF, करली ब्रैकेट, नॉर्म अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस नॉर्म अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस आयोटा, करली ब्रैकेट, नॉर्म अल्फा प्लस आई बीटा होल स्क्वायर माइनस नॉर्म अल्फा माइनस आई बीटा होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ठीक। देखो, एक इसे पकड़ना है, एक इसे पकड़ना है, एक ब्रैकेट में ये डिफरेंस है ना, देखो गौर से, फिर आई टाइम्स है, दूसरे ब्रैकेट में ये वाला डिफरेंस है। यानी कि पहले ब्रैकेट में क्या लिखा है, 4 रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा प्लस आयोटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 4 इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा बीटा, दिस विल बी 4 कॉमन ले लिए, रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा प्लस आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। इसी को पोलराइजेशन आइडेंटिटी कहते हैं। 4 को इधर कर दीजिए, देयरफॉर इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1/4 ब्रैकेट नॉर्म अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस नॉर्म अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दें, आई इंटू नॉर्म अल्फा प्लस आई बीटा होल स्क्वायर माइनस आई नॉर्म अल्फा माइनस आई बीटा होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखो ध्यान से देख लो भाई, कोई गड़बड़ी ना हो। इसको लिख दिए, फिर आई इंटू दिस माइनस आई इंटू दिस, ये दिस इज टर्म्ड एज पोलराइजेशन आइडेंटिटी। और इसका प्रूफ हम क्यों लिखे, अभी तो किया ना, वही सब डायरेक्ट लिख दिया हमने। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिए। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिपेंडेंस इन इनर प्रोडक्ट स्पेस। थैंक यू वेरी मच।